हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि वैराग्य क्या है और मैं कैसे इसको प्रैक्टिस करूं। तो हम देखेंगे जितना भी धर्म जो है, सभी प्रकार के धर्म हैं, सब लोग कहते हैं कि इस दुनिया हमारा जगह नहीं है। हम इस जगह को, इस दुनिया को छोड़ना और वापस भगवत धाम को जानेगा। कोई भी धर्म है, लेकिन फिर भी सभी धर्म का दो प्रकार के रंग हैं। एक जो है प्रवृत्ति, दूसरे जो है निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग जो है मतलब इस संसार के साथ रह रह के एंजॉय करके, और निवृत्ति मार्ग मतलब इस संसार को छोड़ने का, वैरागी या विरक्ति। तो हम देखें हमारा भले बाकी धर्म जो है काफ़ी प्रवृत्ति मार्ग को इंकरेज करते हैं कि सभी लोग को संसार के साथ रहते हैं एंजॉय करके, आपका इंद्रियों जो है, इंद्रियों को भोग करके। लेकिन सनातन धर्म जो है दोनों बता रहे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। लेकिन खास करके ये निवृत्ति मार्ग जो है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं कि लास्ट में हमको इस दुनिया में थोड़ा सा आसक्ति, थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा विरक्ति रखना पड़ेगा। हाँ, आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ये प्रश्न जो है विरक्ति या वैराग्य कैसे निर्माण करने का क्या है, ये बहुत आवश्यक है सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमको पता है एक दिन आएगा जहाँ हम सब चीज़ को छोड़ के और कहाँ जाएंगे हम। तो अगर अंतिम वक्त में हम सब कुछ छोड़ना, तो अभी से हम थोड़ा बहुत विरक्ति रखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, तो किस प्रकार की विरक्ति रखने का हम देखेंगे। श्रील रूप गोस्वामी अपना भक्ति रासमृत सिंधु में ने लिखा कि दो प्रकार की वैराग्य है। एक जो है असली वैराग्य है और दूसरे जो है फलतू वैराग्य है। और इस फलतू वैराग्य में भी तीन प्रकार के फलतू वैराग्य है। तो पहले प्रकार की फलतू वैराग्य हम देखेंगे, ये बोलते क्षणिक वैराग्य है, टेम्पररी वैराग्य है। ये कैसे है? तो थोड़े समय के लिए कुछ लोग कुछ कार्य करते, फिर एकदम वैराग्य विरक्ति ऐसा लगता है। जैसे अगर कोई मर गया, हाँ, तो मर गया, हम लोग अंतिम संस्कार करते, उस टाइम में एक वैराग्यता आता है हृदय में कि क्या फ़ायदा इस दुनिया, किस चीज़ के लिए जीना। ये बोलते स्मशान वैराग्य है, बराबर। स्मशान भूमि में वैराग्य आ जाता है। या कोई शारीरिक संभोग करते हैं तो उसे तुरंत उसके बाद समझ जाते हैं कि ये फालतू चीज़ है। और कोई कुछ बहुत भूख लगती है लेकिन इतना पेट भर के खाया, तुरंत उसके बाद एक वैराग्य आ जाता है। अब उसको समोसा दे देंगे, पिज़्ज़ा दे देंगे, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ। तो ये क्षणिक वैराग्य है। कुछ समय के लिए हम त्याग करते हैं, हम त्याग कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। लेकिन ये ठीकने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कोई मर गया घर पे, कुछ महीना के लिए शोक आ जाते हैं, उसके बाद में अपने अपने कार्य चालू हो जाते हैं। तो ये क्षणिक है, ये पहले प्रकार के फालतू वैराग्य। दूसरी प्रकार जो है ये बोलते मार्कट वैराग्य। मार्कट संस्कृत शब्द मतलब माकड़, मराठी में बंदर, हिंदी में। तो बंदरों आकर देखेंगे तो बंदर कैसे हैं? कपड़ा नहीं पहनते, वन में रहते, फल फूल खाते। अरे वाह, लोग सोचेंगे तो ऋषि जैसे हैं, महामुनि जैसे हैं। लेकिन नहीं, बंदर क्या करते हैं? वो हमेशा दूसरे बंदर के पीछे भाग रहे हैं, उसको संभोग करना। बंदरों और उससे फीमेल फीमेल मंकी के पीछे भाग रहे हैं, उसको वही एंजॉय करना। हाँ, एक बंदर को 10 वाइफ रहेंगे उसका। तो ये बोलते फेक है कि अंदर जो है हृदय में विषयी जैसे हैं, लेकिन बाहर हम दिखाएंगे कि हम क्या है, बहुत बड़ा वैरागी है। ये दूसरे प्रकार के फालतू वैराग्य, ये बोलते मार्कट वैराग्य। पहले क्या था? क्षणिक वैराग्य। दूसरा मार्कट वैराग्य। तीसरा जो है ये एक आर्टिफिशियल वैराग्य है। ये तीसरा प्रकार का फालतू वैराग्य जो है, ये वैराग्य जो पूरा अविद्या के साथ भरे हैं, अज्ञानी हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये सब चीज़ छोड़ छाड़ के, सब चीज़ त्याग करके, हाँ, वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं। जैसे कुछ लोग आप देखेंगे, वो लोग बाल नहीं काटते, वो बाल खींचते, बाल निकालते। ये बहुत मतलब वो शरीर को भी टॉर्चर करते हैं। कुछ नहीं खाते, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, इतना शोषण करे शरीर को। पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये तो ये और कठिन तपस्या है, कठिन वैराग्य है। तो ये आर्टिफिशियल है क्योंकि वो सोच रहे कि सारी चीज़ माया है। कपड़ा माया, परिवार माया, पैसा माया, घर माया, खाना माया, पूरा संसार माया है।
तो तो सब चीज़ कुछ नहीं चाहिए, हम वन में जाएंगे, सब चीज़ माया है, तो ये प्रकार भी गलत है, क्योंकि उसको वास्तव में एक्चुअली रियल ज्ञान नहीं उनके पास कि सारे चीज़ जो है भगवान का शक्ति है। तो अगर ये भगवान का शक्ति तो किन के लिए ये चीज़ है, तो भगवान के लिए है। तो भगवान ने बनाया तो उनका आनंद के लिए हम यूज़ करना चाहिए। अगर सब चीज़ हम त्याग करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि तपस्या जो है भी तीन प्रकार हैं, सत्वगुण का तपस्या, रजोगुण का तपस्या और तमोगुण का तपस्या। तमोगुणी का तपस्या क्या है? वो शरीर को टॉर्चर करते हैं, वो शरीर को शोषण करते हैं, वो भूल गया है शरीर के अंदर परमात्मा है। भगवान ने ये सुंदर साधन दिया हमको कि भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, और इसमें हम टॉर्चर कर रहे हैं, वो हम सोच रहे कि मैं वैरागी हूँ। तो ऐसे तीन प्रकार के फलतू वैराग्य। तो इसमें रूप गोस्वामी ने एक सुंदर श्लोक लिखा, प्रापंच प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथये। सो ये फल्गु वैराग्य क्या है? जो प्रपंचिकतया बुद्धिया, उसका एक भौतिक, एक मेटेरियलिस्ट इंटेलिजेंस है। हाँ, हरि संबंधी वस्तु ना, वो हरि कैसे हर वस्तु में हरि का संबंध में है, वो देख नहीं पाया। मुमुक्षु भी, वो सारी चीज़ छोड़ छाड़ के भागने का बस। परित्याग हो, वैराग्यम फलतु फल्गु वैराग्य कथ्यते। तो ये सच नहीं है। तो जैसे मैंने तीन प्रकार के वैराग्य, फालतू वैराग्य बता रहे हैं, तो अभी हम देखें असली वैराग्य क्या है। रूप गोस्वामी कहते हैं दूसरे श्लोक में, अनासक्तस्य विषयान यथार्थम उपयुंजता। अना आसक्तस्य विषयान, विषय के ऊपर आसक्ति नहीं है। यथार्हम उपयुंजता, भले आप उसको नियोजित करते हैं, भले आप इस वस्तु को यूज़ करते भगवान का सेवा में, लेकिन वो वस्तु के ऊपर आसक्ति नहीं है। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, तो गाड़ी आप यूज़ करेंगे कि भक्तों को लेके जाएंगे मंदिर में। घर है, आप यूज़ करेंगे कि भगवान का सत्संग कथा कीर्तन करेंगे, भक्त लोग को आमंत्रण देने का। लेकिन आप ये सारी चीज़, जो फैसिलिटी जो भगवान ने दिया, भगवान का सेवा के लिए यूज़ किया, वो आप समझ जाते हैं कि ये आया मेरे पास, मुझे नहीं प्राप्त किया, और एक दिन ये चला जाते हैं, तो मुझे क्यों आसक्ति रखने का इस चीज़ के ऊपर। लेकिन जब तक है मेरे पास, तब तक मैं उसको भगवान का सेवा में लागू करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं रूप गोस्वामी, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे। तो सारी चीज़ जो है कैसे उनका दृष्टि है, कृष्ण संबंधी, वो देखेंगे इसका कृष्ण का संबंध कैसे है। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा, अगर कोई चल चल के देखा एक फूल है, तुरंत नहीं सोचने लगे अरे वाह, ये फूल में भगवान को अर्पण करेंगे, ये फूल जो है भगवान का पगड़ी में रखेंगे, बहुत सुंदर है। तो ये बोलते सच है वैराग्य, युक्तम वैराग्यम उच्यते, ये बोलते युक्त वैराग्य, मतलब वैरागी हैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब चीज़ कृष्ण के लिए। तो चैतन्य चरितामृत सुंदर प्रसंग आते हैं, जहाँ एक शुद्ध भक्त है भगवान का पार्षद, उनका नाम जो है पुंडरिक विद्यानिधि है। पुंडरिक विद्यानिधि जो है बहुत ही अमीर हैं, और उनके पास इतने सारे सेवक है, इतना सारे समृद्धि है, संपत्ति है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु का दो और पार्षद हैं, उनका नाम मुकुंद और गदाधर पंडित आया ये पुंडरिक विद्यानिधि को देखने के लिए। मुकुंदा ने कहा गदाधर पंडित को कि आज हम एक महान भक्त को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो गदाधर पंडित बोले अच्छा कौन है, देखेंगे कैसे ये महान भक्त। तो जैसे उन्होंने प्रवेश किया, वो देखा कि ये पुंडरिक विद्यानिधि जो है, वो एक बड़ा राज सिंहासन में बैठे हैं, और उसको चार तरफ में इतना सारे सेवक हैं, और सारे सेवक जो क्या करते, उसको पान खिला रहे थे। एक जन उसके सामने बड़ा आईना पकड़ के, दर्पण मिरर पकड़ के उसके सामने देखने का, ताकि पुंडरिक विद्यानिधि उसको खुद का सुंदरता देख सकते हैं। कोई इसको खाना खिलाते थे, कोई उसको ये खिलाते थे, करते थे, परफ्यूम है, इतना सुंदर कपड़ा, पगड़ी। तो गदाधर पंडित ने सोचने लगे ये कैसे भक्त हैं, ये तो विषयी है, ये तो सेंस एंजॉय है, ये बिल्कुल भक्त नहीं है। मुकुंदा ने समझ गया, और तुरंत मुकुंदा ने क्या किया, एक सुंदर श्लोक है जहाँ जिसमें भगवान का दया का कैसे कितना पावरफुल है, वो श्लोक को गाया। और जैसे ये पुंडरिक विद्यानिधि वो श्लोक को सुना, उन्हें तुरंत रोमांचित हो जाते हैं, तुरंत भगवान का कृपा, भगवान का दया याद करके पागल जैसा बिहेव करते हैं। और पुंडरिक ने क्या किया, जितना भी
ताली है, उसके आजू-बाजू में जो भरे हैं चीज़ हैं, वो सारे फेंक दिया, खुद का कपड़े को फाड़ दिया और रोने लगे, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। तो सब समझ जाते हैं गदाधर पंडित को, आहा! ये सच है, महान भक्त है। सो ये बोलते युक्त वैराग्य। तो भक्त लोग जो है उनके पास सारे संपत्ति समृद्धि है, उसका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान का सेवा में लागू करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ वस्तु रखते खुद के लिए, तो ये दोष है। तो असली वैराग्य का मतलब क्या? आप कमाओ, आप पढ़ाई करो, आप जो भी करना करो, लेकिन कृष्णा के लिए करो। जॉब क्यों करने का? कृष्णा के लिए। एक फूल क्यों उगते? कृष्ण के लिए। एक फल क्यों उगते? कृष्ण के लिए। जो भी है हम भगवान का सेवा में लागू कीजिए। जो भी चीज़ उगते भगवान को भोग अर्पण करो। जो भी चीज़ फ्लावर्स आते हो भगवान को सजा करो। जो भी आपके अपने आप आया कि गाड़ी, वस्तु, घर, बंगला, पैसा जो भी है सब यूज़ करो। समझो कोई इसके पास बड़ा पोजीशन है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, डॉक्टर है, कोई टीचर है, आपका एक्सेस है, बहुत सारे लोग हैं, तो यूज़ करो कृष्ण का सेवा के। तो इस तरह से ये असली वैराग्य है। सबको जैसे वो 3 लोग जैसे मैंने कहा उनके जैसा बिहेव नहीं करने का, है ना? पहले जो है वो क्षणिक वैरागी, छोटी-छोटी चीज़ कर कर के एन्जॉय करके नहीं छोड़ दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, वो वैरागी नहीं है। और दूसरे जो है जो मार्केट वैराग्य, जो अंदर का हृदय में एन्जॉय करने का वृत्ति है, लेकिन बाहर बस दिखावा है, वैसा नहीं है। और तीसरा जो है, जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सभी नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये सारी चीज़ें भगवान का शक्ति है। और अगर ये भगवान का शक्ति है तो शक्तिमान का सेवा में लागू करना चाहिए। हरे कृष्ण।